आया था संसार में देखन को बहुरूप, और कहें कबीर आज संत हो पड़ गई नजर अनूप। ये बहुत विराट परिकल्पना है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि इस तरह के संदर्भ नहीं है। नमस्कार। देशज के खास आयोजन भक्तिनामा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तिनामा के अंतर्गत हम लोगों ने कबीर पर विशेष व्याख्यान श्रृंखला आरंभ किया है। कबीर और उनकी दुनिया, कबीर की कविताई, यह पूरी व्याख्यान श्रृंखला भक्तिकाल के विद्वान अध्येता प्रोफेसर दयाशंकर दे रहे हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं से आग्रह है कि इस श्रृंखला के पहले की कड़ियों को भी आप सुने, ताकि आप समझ पाएं व्याख्यान की हर कड़ी को। तो मैं स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कबीर की कविताई पर आज के एपिसोड के लिए प्रोफेसर दयाशंकर। देशज के मंच पर आप सभी श्रोता मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है कबीर व्याख्यान माला में। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो कबीर की कविताई के पीछे उनकी जो दृष्टि है, और वो किस तरह से अपनी कविता का आयोजन करते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। और यह बात मेरी सिर्फ एक व्याख्यान तक सीमित नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि इस व्याख्यान को कम से कम 2-3 खंडों में आप सबके सामने रखूं। तो आज उसका पहला खंड है, कबीर की कविताई का पहला खंड, या ये कहिए कबीर की कविताई का पहला व्याख्यान आज मैं आपके बीच दे रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि इसमें आप भी अगर शिरकत करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिप्पणियों के रूप में या कुछ नया जोड़ना चाहें व्याख्यान में तो वो बाद में दे सकते हैं। तो पहली बात जो मैं ये कबीर की कविताई के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपरा है, काव्य की परंपरा है, जैसा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वह भरत से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक जो परंपरा है वह मूलतः कथा मूलक ही परंपरा है, कथा प्रधान परंपरा है। जैसा कि मैंने कबीर काव्य की पृष्ठभूमि में ये कहा था कि वो चाहे नाटक हो, वह चाहे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, और वह चाहे कथा और आख्यायिका हो, ये जो हमारी प्रधान साहित्यिक विधाएं हैं, इनके केंद्र में हमेशा जो अभिजात वर्ग है उनकी कथा रही है। तो कबीर जो है तो पंडित राज क्या कहते हैं, आचार्य भरत से लेके पंडित राज जगन्नाथ तक यही परंपरा रही है। और सच में कबीर इस परंपरा के कवि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि मैं विजय देव नारायण शाही को याद करना चाहूंगा कि जो मूलतः कबीर पंथी थे, जायसी अध्ययन करते समय उन्होंने एक बात कही थी, और वो मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। बहुत लंबी बात नहीं है, छोटी सी बात है। मैं कहना चाहता हूँ जायसी को उन्होंने पहली बार विधिवत कवि कहा था, और कबीर को उन्होंने अच्छा कवि माना था लेकिन विधिवत कवि नहीं माना था। उनका उदाहरण है कि जायसी हिंदी के पहले विधिवत वरिष्ठ कवि हैं, कबीर दास श्रेष्ठ हैं, लेकिन विधिवत कवि भी हैं ऐसा उनका ऐसा उनका दावा नहीं है। मूलतः वे संत हैं। कवि होना कबीर दास के लिए लक्ष्य नहीं था। शायद कवियों के बारे में उनकी धारणा भी अच्छी नहीं थी। ये विजय देव नारायण शाही ने कहा। अगर कबीर के बारे में कोई इस तरह की बात करता है कि वो विधिवत कवि नहीं है, तो मैं यही मानूंगा कि विधिवत कवि वह व्यक्ति उन्हीं को मानता है जो कि कथा वाली परंपरा के साहित्य में विश्वास करते हैं।
तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो परंपरा है हमारी भारतीय साहित्य की परंपरा, जिसमें कि आलोचक रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं, जिसमें कि आलोचक विजय देव नारायण शाही भी आते हैं, तो ये सब उसी परंपरा के हैं। और इसीलिए इस परंपरा का कोई भी आलोचक की नजर में कबीर कवि सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसके संस्कार जो है वो कथा की केंद्रीयता वाले होते हैं। मेरी जो अपनी समझ है कबीर की कविता का अध्ययन करते करते बनी है, कबीर जो है जो गैर कथा मूलक वाचिक परंपरा है, और खास तौर से अभिजात केंद्र वाली नहीं, जो गैर कथा मूलक वाचिक परंपरा है आम लोगों की, आम जीवन की, उसके पहले व्यवस्थित कवि, उसके शब्द में इस्तेमाल करूंगा, पहले व्यवस्थित, और एक शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल करूंगा, व्यवस्थित ही नहीं, पहले जीनियस कवि, टैलेंटेड नहीं, पहले जीनियस कवि मेरी नजर में कबीर है। यद्यपि उनका संबंध साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से शेख फरीद से है, जो कि सूफी थे, औरतों की वाचिक गीत परंपरा से है, उनका संबंध नाथों और सिद्धों से भी है। लेकिन संबंध होते हुए भी अक्सर जब हम लोग, मेरा अभ्रंश था एमए में स्पेशल पेपर, तो मुझे याद है कि उसमें सरह के कुछ दोहे थे, दोहा कोश के, तो अक्सर आता था सरहे कही उयेस, माने सरह ने ऐसा उपदेश कहा है, तो इस तरह की बात आती थी। तो वो चाहे जैनों में जो राम सिंह है उनका पाहुड़ दोहा, या फिर सिद्धों में चाहे वो सरह दोहा कोश सरह पाद का हो, या कर्णपाद का दोहा कोश हो, या फिर नाथों में जो गोरखवाणी है, अगर इनके अध्ययन से हम गुजरे तो कबीर परंपरा की दृष्टि से इनसे जुड़ते जरूर हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कवित्व की दृष्टि से कबीर इनसे बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो है, जो बातें हैं वो पद्य में हैं, और उनकी उनकी जो बातें हैं वो उपदेशात्मक हैं, उसके लिए उन्होंने पद्य का सहारा लिया है। लेकिन कबीर उस परंपरा में पढ़ते हुए उस परंपरा के पहले व्यवस्थित जीनियस कवि, टैलेंटेड नहीं, जीनियस कवि मैं बोल रहा हूं। और जीनियस कवि मैं उसे मानता हूं कि जो खुद अपनी एक नई परंपरा का सृजन करे, एक खुद नई परंपरा चलाए, और कबीर ऐसे ही कवि हैं। मेरा कहना ये है कि कबीर के पहले जो भारतीय काव्य की परंपरा है, भारतीय साहित्य की परंपरा है, वो जैसे बार बार मैं कह रहा हूं कि वो मूलतः कथा मूलक है। भाई, ख्यात पुरुष में राम की कथा है, ख्यात पुरुषों में कृष्ण की कथा है, ख्यात पुरुषों में महाभारत की कथा है, और ख्यात उसमें प्रेम कथाएं हैं, और प्रेम कथाएं में हम शिव और सती की कथा लेते हैं, यही तो राजवंशों की ही ख्यात कथाएं होती। ये ध्यान में हमको रखना चाहिए कि कबीर ने इन सब को छोड़ दिया है, और उसके छोड़ने के पीछे एक औचित्य भी है, उनकी दृष्टि भी है, और उसकी बात मैं पहले करना चाहूंगी। इसको मैं उनकी काव्य दृष्टि कहता हूं। आगे जब कबीर की विचारधारा पर मैं बात करूंगा तो वहां मैं बहुत विस्तार से इस पर बात करूंगा। आज चूंकि कविताई का संदर्भ है, और बिना काव्य दृष्टि के कविताई हो नहीं सकती, इसलिए प्रसंगतः मैं संक्षेप में उसकी बात करूंगा। दरअसल कबीर का एक पद मैंने कबीर की कविता की पृष्ठभूमि में सुनाया था, और मैंने कहा था कि अगला जो व्याख्यान मैं शुरू करूंगा वहीं से शुरू करूंगा, और उस का अंश है यह कि प्रेम भगति ऐसी कीजिए, मुखि अमृत बरसै चंद, आप ही आप विचारिए, तब केता हो ही आनंद रे, यह जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समुझाइया, आत्म साधन साध। तो कबीर जो है अपने आप विचार, या निज ब्रह्म विचार, या जो आत्म अपना है,
उसके पहले व्यवस्थित कवि हैं। और ये जो एक दृष्टि है आत्मदृष्टि कबीर की, ये पूरी की पूरी जो उनके समय की कविता परंपरा है उससे अलग करती है। क्योंकि और कवि जो है जो जायसी हैं, जो तुलसी हैं और जो सूर हैं, उनके यहाँ कथा प्रधान है, आत्मदृष्टि कथा कथानुकूलन में है। आत्मदृष्टि अलग से उनकी कोई पहचान की वस्तु नहीं बनती। और जब कबीर के यहाँ कथा प्रधान नहीं है, कबीर के यहाँ देखने की जो निजी दृष्टि है, देखने का जो निजी विचार है, वो प्रधान है। और इसलिए मैं कबीर के कुछ और भी संदर्भों को यहाँ याद करना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के लिए एक उनका पद है, वो प्रसंगतः मैं यहाँ याद कर रहा हूं। जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्भैर भया भया सबहिन तय, काम क्रोध गहि डारा, व्यापक ब्रह्म सबनिमय एक, को पंडित को जोगी, राणा राव कवन सु कहिए, कवन वैद को रोगी, इनमें आप सबहिन में आप सु खेलें, नाना भांति घड़े सब भाड़े, रूप धरे धरि मेले, सोची विचारी सबय जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे, कहें कबीर गुनी और पंडित, मिल लीला जस गावे। तो कबीर ने अपने इस आत्म तत्व के लिए, इस आत्मदृष्टि के लिए उन्होंने निर्गुण को स्वीकार किया था। और जो लीला और जस की परंपरा है, जो कथा की परंपरा है, जो चरित्र की परंपरा है, उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया था। इसलिए राम की कथा को छोड़ देना या कृष्ण की कथा को छोड़ देना या अपने समकालीन किसी भी राजा की कथा को न लेना, ये कबीर की कोई मजबूरी नहीं थी। ये कबीर की अपनी पसंद थी, ये कबीर का अपना चुनाव था। और ये इतना बड़ा अस्वीकार का साहस था कविता की परंपरा में कि इसके पहले इस तरह की हिम्मत किसी कवि ने दिखाई नहीं। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वह जो है कथा को छोड़ करके वो कविता करे। पहले कवि इस परंपरा के कबीर हैं। ये चूंकि हिम्मत की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस परंपरा के पहले व्यवस्थित जीनियस कवि जो है वो कबीर हैं। कबीर की कविता को समझने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि दृष्टि का की पहली जो चीज है वो यही है। वो आत्मदृष्टि कहिए, वो निज विचार कहिए या आत्म तत्व विचार कहिए, ये चीज या उसको स्वानुभूति कहिए या उसको स्वानुभव कहिए या उसको अनुभय कहिए, इसकी प्रधानता है। किसी चीज को देखते हैं, कविता भी रचते हैं, तो ये मुख्य चीज है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कबीर की कविता से गुजरने के पहले, जो बहुत जरूरी है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध पद है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। या फिर मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो अगर इस चीज को हम ठीक से नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि कबीर की जो कविता है वो अपना दरवाजा ही नहीं खोलेगी। कबीर की कविता जो है वो कस्तूरी जो मृग है, जैसे उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो कबीर की जो कविता की कस्तूरी है वो कबीर की कविता के अंदर ही है। क्योंकि इसके पहले कोई ऐसी परंपरा है नहीं कि आप जो है उसको ढूंढ जाइए। तो इसलिए कबीर कुंजी तो देते हैं कि मुझको कहीं बाहर मत ढूंढो, मुझको मेरी कविता में ही ढूंढो तो वो तुम्हें मिलेगी। मुझको जो है वो हरिण की तरह, वो कथा की परंपरा है कि आप बाहर कस्तूरी ढूंढिए, कथा में ढूंढिए कस्तूरी। लेकिन हमारी जो कविता की परंपरा है, हमारी जो ईश्वर की मान्यता है, वो यही है कि जो कविता का दायरा है वो कविता के अंदर है। कविता का जो देश है, कविता का जो स्थान है, कविता का परिवेश है, कविता की जो वस्तु है, वो उसके अंदर ही है। और केवल ऐसा नहीं, इसको कबीर ने और जगह भी कहा है
कि कबीर पंजरी प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बात। तो अंतर उजास की ये कविता है, और इसकी जो कस्तूरी है वो अपने अंदर ही है, वही उजास मुख में बास बनती है और वही वाणी से फूटती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें, और इसके बगैर, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इसके बगैर जो है कबीर की कविता तक जाना बहुत कठिन है। और एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यही कारण है कि चूंकि वो अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, आत्म से बाहर की ओर जाते हैं, अपने भीतर की नाभि में कस्तूरी की बात करते हैं, इसलिए ये जो अवतारवाद है, जो पैगंबरवाद है, जिसमें कि बाकायदा क्या कहते हैं, फारसी में कसीदा लिखा जाता था, या उनके ही परिवार में क्या कहते हैं, हुसैन की मृत्यु पर मरसिया लिखा जाता था। तो उस परंपरा की भी नहीं, पैगंबरवाद का निषेध करती है। और यह जो कबीर की कविता है अवतारवाद का निषेध करती है। और मैं कह रहा था कि अपने जो उनके दौर के राजा हैं, उनकी कथा का भी निषेध करती है। तो अवतारवाद के निषेध में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर ने कहा था कि ना दशरथ घरी अवतरी आवा, ना लंका का राव सतावा, और देवय कोखिन अवतरी आवा, ना जसवेले गोद खिलावा, बावन होए नहीं बरि छलिया, धरनी वेद लेन उद्धरिया, गंडक सालिक राम न कोला, मच्छ कच्छ वह जलहिन डोला, कहें कबीर विचार करी ए वैले व्यवहार, और याही थे जो अगम है सो बरत जहा संसार। तो इनसे जो अगम है, ऐसे आप राम की कहिए, ये कविता है कबीर की। और राजा के लिए कहा था कि राम ही थोड़ा जान के दुनिया आगे दीन, जीवा को राजा कहे माया के अधीन। तो चूंकि कबीर उनको भी माया के अधीन समझते थे, इसलिए ये जो अवतारवाद है, जो पैगंबरवाद है, अवतारवाद भारतीय परंपरा था, पैगंबरवाद फारसी परंपरा था। और राज प्रशस्ति, जिसे जो कि कविता का एक बहुत बड़ा विषय रहा है, तो जो राज प्रशस्ति है, इसको कसीदा भी कहते हैं फारसी में, तो उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो किया क्या उन्होंने, सवाल ये। दरअसल कबीर की जो कविता है, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि वो भीतर की ही कस्तूरी की कविता है, तो वो जो है अब तक, जैसा मैं कह रहा था कि कविता में जो अभिजात वर्ग है वही केंद्र में था, और जो सामान्य लोग थे वो तो थे ही नहीं। कबीर ने सबसे पहले वो सूत्र जो बार बार मैं कह रहा हूं कि मोको कहां तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, उनके जो आस पास का परिवेश है, उनके अगल बगल का जो परिवेश है, वो जिस घर में रहते हैं उसका जो परिवेश है, उस घर के बाहर का जो अगल बगल का परिवेश है, सामान्य लोगों का परिवेश है, पहली बार कविता के भीतर जगह दिलाने वाले नहीं, पहली बार कविता के भीतर केंद्र में ले आने वाले कवि वो कबीर हैं। इसलिए मैं उनको बार बार आंसू कल्पना का जीनियस कवि कह रहा हूं, वो ले आने वाले कबीर थे। यही कारण है कि चूंकि उन्होंने अपने चयन से आम लोगों को अपनी कविता में लाया, तो ये पूरी संभावना थी कि चूंकि कविता में पहली बार ला रहे थे, तो इसलिए अपने ढंग से उनको देखने की भी तो उसमें पूरा स्पेस था, पूरा अवकाश। पहली बार इस बारे में मैं जो कहना चाहता हूं कबीर की कविता को लेकर के, अक्सर कहा जाता है कि कवि महान वो है जिसके पास विराट कल्पना हो। हमारे संस्कार विराट कवि की विराट कल्पना को पकड़ने के जो संस्कार हैं, वो मूलतः कथा मूलक ही हैं। अगर इस कथा मूलक संस्कार से हम थोड़ा निकलें और कबीर के मृग की कस्तूरी को ढूंढने की कोशिश करें, तो उनके यहाँ ऐसी विराट कल्पना, आस विराट कल्पना मौजूद है जो हमारी कविता की परंपरा में मिलती नहीं है। तो तो विराट कल्पना के कवि कबीर दास हैं, और मैं चाहता हूं उस बारे में आपसे विस्तार से बातें करूं।
और मूलतः कविता का माने कबीर की कविताई का पहला जो व्याख्यान है वो मैं इसी पर केंद्रित कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि विराट कल्पना क्या है? विराट चीजें हमारे यहाँ विराट चीजों में पंच महाभूत है। सबसे जो विराट पंच महाभूतों में क्या है? ये माना जाता है कि सबसे विराट आकाश है। सबसे विराट फिर आकाश के बाद क्या है? हवा है। फिर क्या है? समंदर है, क्योंकि धरती का 3 गुना है। और फिर जो जमीन है, धरती है, वो है। और फिर सब में छिपी हुई आग है। ये विराट तत्व है। धरती पर सबसे विराट क्या है? धरती पे सबसे विराट हमने माना है, पहाड़ों को माना है कि सबसे विशाल है। तो उनका होता है तो हजारों किलोमीटर होता है फैलाव। जैसे हिमालय है तो उसको विराट में कहेंगे। ये हमारे यहाँ कबीर ने और क्या विराट है? ये जो जगत है वो बड़ा विराट है। इसको हम सृष्टि कहते हैं। तो आप देखेंगे कबीर पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने साधारण सी चीजों को, बहुत सामान्य सी चीजों से विराट की परिकल्पना की। पूरी इस सृष्टि को बुनने की बात की। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक निहायत साधारण चीज, एक निहायत सामान्य चीज, एक निहायत ऐसी चीज जिसको कविता में स्पेस नहीं था, केंद्रीय स्पेस नहीं था, मुख्य भूमिका नहीं थी कविता में जिसकी, उससे एक लोकोत्तर कविता की सृष्टि कर देना, एक लोक की सामान्य चीज से एक लोकोत्तर चीज की सृष्टि करना, एक विराट कल्पना कर लेना, एक कबीर की कविता की पहली विशेषता में रेखांकित कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि कबीर बुनकर थे, तो कपड़ा बुनते थे। और हम जानते हैं कि इस करघे पर, जिस चरखे पे कविता बुनी कपड़ा बुना जाता है, वो घर के एक कमरे में होता है। बहुत होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? उसकी लंबाई चौड़ाई आप मान लीजिए कि भाई चौड़ाई जो है वो 8 फीट है या 10 फीट है, और लंबाई कितनी है वो भी मान लीजिए 8-10 फीट है जो करगा है। तो उसकी जो ऊंचाई है वो 10 फीट है और चौड़ाई जो है वो 6 या 8 फुट है। तो कबीर जो काम करते थे, और ये बुनकर का जो बुनाई का काम है, समाज किस नजर से देखता था, जितने भी शिल्पी थे उसको किस नजर से देखता था? अभिजात वर्ग वो किस में थे? वो तो प्रजा में थे। तो उसके प्रति जो नजरिया है वो बहुत अच्छा नजरिया नहीं है। लेकिन कबीर ने अपने बुनने के काम से ही, आप जानते हैं किसकी कल्पना की? जो सृष्टि की विराट कल्पना है उसकी कबीर ने पहली बार कल्पना की। और मेरी जानकारी में ऐसी कोई कल्पना भारतीय कविता में अभिजात्य परंपरा का कवि या कथा को केंद्रीय बना के चलने वाला कवि सोच नहीं सकता था, कल्पना कर नहीं सकता था। तो मैं चाहूंगा, मैंने बार बार कहा है कि चूंकि इस तरह की बात मैं पहली बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो शायद एक अध्यापक की व्याख्यात्मक जो शैली है, व्यास जो शैली है, उससे भी मुझे मदद लेनी पड़े। तो उदाहरण के लिए आप देखें कि उन्होंने जो सृष्टि का रचनाकार है, अब मैं झीनी झीनी बीनी चदरिया की बात नहीं कर रहा, उसमें विराट कल्पना नहीं है। झीनी झीनी बीनी चदरिया में जो ईश्वर है वो कैसे हमारे शरीर को बनाता है उसकी कल्पना। लेकिन एक उनका पद ऐसा भी है जिसमें कि उन्होंने बुनकर के रूप में ही अपने परमात्मा को याद किया। वो पद मैं सुनाना चाहता हूं, और झीनी झीनी बीनी चदरिया से अलग पद। कोरी को काहू भरम न जाना। ये जो कोली मतलब बुनकर, तो परमात्मा की कल्पना उन्होंने कोरी के रूप में की, कोली के रूप में। कोरी को काहू भरम न जाना, सब जग आन तनायो ताना। तो ये अपना जो पेशा था बुनकरी का, उससे उन्होंने परिकल्पना की कि ये जो सृष्टि रचनाकार है वह एक बुनकर है, और उसने जो सारे जग को एक ताना के रूप में तना है। हम सभी जानते हैं कि ताना जो है वो बुनकर जो है वो ताना बांधता है। और क्या है, क्या किया है उसने? धरनी आकाश की करगह बनाई। वो जो आपको बता रहा हूं कि 8 फीट चौड़ा है और 10 फीट हो, तो धरती और आकाश को उसने करगह बना दिया है। धरती आकाश की करगह बनाई, और चंद सूरज दुह साथ चलाई, और पाई क्या कहते हैं, पाई जोरी बात एक की नहीं,
और तत ताती मन माना, जो लाहे घर अपना कीना, घट ही राम पहचाना, कहत कबीर करबह करगह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। अब एक बुनकर के रूप में पूरी की पूरी कल्पना करना एक परमात्मा की, कि उसके करगह का हिस्सा धरती है, आकाश है, और उसकी साखी जो है सूर्य और चंद्रमा है, इससे विराट कल्पना क्या हो सकती है। तो ऐसी सामान्य चीज से इतनी विराट कल्पना करना कि हमारा ईश्वर भी एक बुनकर ही है, और उसके करगह के हिस्से धरती है, आकाश है, सूरज है, चांद है, और उसने इस तरह से पूरी धरती को बनाया। एक और रोचक बात बताता हूं कि केवल यही नहीं, केवल सृष्टि की रचना ही नहीं, यहाँ की सृष्टि के अंत के लिए भी कबीर ने जो परिकल्पना की वो बड़ी विराट परिकल्पना है, और वो मैं सुनाना चाहता हूं। वो बीजक में है। और जब कबीर धारावाहिक बना था तो मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने बनाया था उन्होंने इस पद को उसमें शामिल भी किया था, उस सही शामिल किया था। उसमें भी एक बहुत विराट कल्पना है। जैसे सृष्टि के सृजन की विराट कल्पना करघे के माध्यम से, चरखे के माध्यम से कबीर ने की, वैसे सृष्टि के नाश की भी विराट जो कल्पना है वो कबीर ने की, कि संतो यह मुर्दों का गांव, और क्या है, पीर मरी हैं, पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, और मरी हैं, वो लाइन साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। चंदा मरी हैं, सूरज मरी हैं धरती आकाशा, 14 भुवन के 14 चौधरी मरी हों, इन्हों की का आशा, और 33 कोटि देवता मरी हैं, बड़ी काल की बड़ी काल की पासा। अब ये परिकल्पना करना पूरा कितनी विराट परिकल्पना है कि एक दिन ऐसा भी होगा कि ये जो विराट तत्व है, धरती भी मर जाएगी, आकाश भी मर जाएगा, चांद भी मर जाएगा, सूरज भी मर जाएगा, हम कहते हैं 14 भुवन है वो भी मर जाएंगे। तो सृष्टि के सृजन की एक विराट परिकल्पना और सृष्टि के नाश की भी एक विराट परिकल्पना कबीर के यहाँ है। इस तरह की परिकल्पना पहले कभी देखने को मिलती नहीं। मैं ये कह रहा हूं, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं विराट परिकल्पना में, हम जानते हैं, कहते हैं अरे भाई क्या है, औरतों के लिए चूल्हा और चौकी ही तो काम है, और तो कोई काम तो है नहीं। और यही तो कहते हैं, खाने में जब सबसे कुछ नहीं खाना होगा तो लोग यही कहते हैं कि भाई चना चबाना ही तो है। अब इनको आप ध्यान में रखिए कि जो चौकी से काम जुड़ा हुआ है, जो चूल्हा से काम जुड़ा हुआ है, और जो रोटी बनाने से काम जुड़ा हुआ है, ये सब काम घर के बहुत सामान्य माने जाते हैं। और खाने में जो चना चबैना है वह भी एक सामान्य व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का कि जिसके पास ठीक से खाना नहीं है, उसके लिए हम कहते हैं चना चबैना। कबीर ने मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी परिकल्पना कबीर ने ऐसी विराट परिकल्पना की जिसको हम चाकी समझते हैं। वो चाकी जिसे पीस के खाते हैं, और ऐसा लग सकता है कि क्या एक घर की चलने वाली जो सामान्य चाकी है, इस चाकी से क्या कोई विराट परिकल्पना इसमें घुसाई जा सकती है। और विराट परिकल्पना नहीं, ऐसी अर्थ की व्यंजना क्या इस चाकी के जरिए करवाई जा सकती है जो अब तक किसी कवि के दिमाग में नहीं आया था। तो कबीर एक ऐसे जीनियस कवि हैं जो घर की चाकी है, और जो भोजन से बहुत सामान्य चीज का, नाश्ते की चीज है, चबैना है, उससे अब तक परंपरा में जिस विराट अर्थ की व्यंजना नहीं थी, जिसे आनंद वर्धन की अगर शब्दावली में मैं कहूं, जिसको व्यंजना कहते हैं, जिसे ध्वनि कहते हैं, उसकी उन्होंने सृष्टि की। जैसे उदाहरण के लिए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब अगर इसको आप घर के अर्थ में करना चाहें, और कबीर ने अगर इसी रूप में इस्तेमाल किया है, तो ये तो हर कोई जानता है कि भाई चाकी चलती है तो उसमें अन्न पीसा जाता है, और जो अन्न जाता है तो उसके अंदर, वो चाहे गेहूं हो, वो चाहे बादरी हो, वो चाहे ज्वार हो,
वो एक भी साबुत बचता नहीं, वो तो आटे के रूप में ही निकलता है। अगर ये है तो ये कविता बड़ी कविता नहीं, इससे बड़ी कविता नहीं बनती। इससे बड़ी कविता इस सामान्य चीज से, जो कि परंपरा नहीं थी अपने यहाँ, उससे कबीर ने कविता बनाई कि इसकी जो अर्थ व्यंजना है, जैसे चाकी का एक पार्ट जो है वो स्थिर होता है, नीचे वाला पार्ट, और ऊपर का जो पार्ट है वो चलता रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोकोत्तर अर्थ को ढूंढने जाएं तो पता चलेगा कि इस चाकी का जो नेचर की चाकी है, इसको अलग करना पड़ेगा आपको। घर की चाकी तो औरतें चलाती हैं, या बड़ी चाकी है, जेल की चाकी है तो पुरुष उसको पीसता है, लेकिन जो घर की चाकी है वो औरतें चलाती हैं। लेकिन जो कुदरत की चाकी है उसको चलाते हुए किसी ने देखा नहीं है। कुदरत की चाकी जो है वो अपने आप चलती है, और उसका जो एक पार्ट है वो धरती है, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो आकाश है। आकाश चलता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन आकाश में जितने तारे हैं, अगर हम शाम को सोएं और सुबह उठे तो देखते हैं कि तारों का जो रास्ता है वो बदल जाता है। तो धरती चलती हुई नहीं दिखती, लेकिन आकाश के तारे जो है चलते हुए दिखते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में जिसने भी जन्म ले लिया है, जो कुछ भी आ जाता है वो कभी साबुत बचता नहीं। तो चाकी के दो पार्ट ये हो गए। चाकी का एक पार्ट और भी आप चाहें देखें, कितनी व्यापक ये कविता है। आप चाहें तो चाकी के दो पार्ट और भी देख सकते हैं। एक जन्म है जिस पर जीवन चलता है, और दूसरा पार्ट मौत है। मौत एकदम निश्चित है, तो मौत वाला जो पार्ट है वो नीचे का है, वो एकदम तय है, फिक्स है। लेकिन जो चलता है उस पार्ट पे वो जीवन चलता है। तो ये नियम है कि जिसने जन्म अगर एक बार ले लिया है तो उसका जीवन चलेगा, लेकिन एक दिन जो है वो मर जाएगा। तो दूसरा जो पार्ट है वो जीवन और मृत्यु है। और तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो है सुख और दुख है। चक्रवर्त, ये तो भारतीय परंपरा में भी है। कालिदास ने भी कहा चक्रवर्त, और भवभूत ने कहा चक्रवर्त परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। तो ये सुख और दुख जो है इस तरह से चलते रहते हैं। और यही नहीं, यहाँ तक कि एक चीज मैं भूल रहा हूं इस समय तत्काल मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो शायद मैं और भी बताता कि एक पार्ट और भी है, वो है देश और काल है। देश पार्ट ए है, और समय का जो पार्ट है चलता रहता है। तो कबीर ने चाकी से एक सामान्य चीज है, उससे एक ऐसे असामान्य अर्थ की व्यंजना की कि जिसके बारे में हम सामान्यतः सोच नहीं पाते। तो ऐसा जो कवि है कि सामान्य चीज से असामान्य की जो व्यंजना करे, एक सामान्य लौकिक चीज से अलौकिक अर्थ की व्यंजना कर दे, अगर ऐसी कविता वो बनाता है तो ऐसे कवि को ही मैं जीनियस कवि कह रहा हूं। मित्रों, मैंने कहा कि चना चबैना का इस्तेमाल बाबा ने भी किया है और विनय पत्रिका में किया है, चार ही चनक को। लेकिन कबीर ने जिस रूप में इस्तेमाल किया है, ऐसी विराट परिकल्पना मेरी जानकारी में कबीर के पहले सामान्यतः किसी में नहीं है। उनके बाद उनकी नकल लोगों ने किया हो, अनुगमन किया हो तो किया हो। बहुत अच्छी परिकल्पना है, और ये परिकल्पना जो है ये मौत के उसमें है। और क्या है? कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मानत है सब मोद, और खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। खलक मतलब संसार। ये जो पूरा का पूरा संसार है, अब अगर खलक चबैना, अगर यह संसार चबैना है तो आप काल की कल्पना करिए। हमें तो यही नहीं पता है कि धरती का एक व्यक्ति के रूप में, हमें ये पता नहीं है कि धरती का छोर कहां से कहां है। तो अगर यह संसार चबैना है तो जिसका वो चबैना है उसकी परिकल्पना करिए कितना बड़ा होगा। वो तो काल है। तो काल का चबैना ये खलक है, कितनी विराट परिकल्पना है। काल का चबैना ये पूरा का पूरा संसार है। तो जो उसके मुंह में आ गया है, खलक चबैना काल, अब उसका मुंह कितना बड़ा होगा। तो जो उसके मुंह में आ गया हो तो मर गया। जो मर गया, आप ये समझिए कि उसको उसने चबा लिया, उसको उसने खा लिया। और जो गोद में है, जो जिंदा है, अब इसके बाद उसकी बारी है। भाई जो मुंह में जिसे वो चबा रहा है, जिसे वो मार रहा है,
उसके बाद जो गोद में है वो उसका चबैना बनेगा, वो उसका काल बनेगा। इतनी व्यापक व्यंजना, चबैना जैसी एक सामान्य चीज से जो एक गरीब की चीज मानी जाती है, जो कविता का विषय बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कबीर ने उससे मौत की एक विराट कविता बनाई। तो एक क्षमता जो है कबीर की है, तो ये दूसरी विराट परिकल्पना उनकी। ये तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं इस बारे में, ये कहा जाता है कि इस धरती पर सागर जो है वो बहुत विराट है। और सागर से जो बहुत विराट है, क्योंकि सागर को भी धरती धारण करती है और सागर धरती के नीचे है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि उससे विराट जो है वो आकाश है, उससे विराट जो है धरती है, क्योंकि धरती पे ही सागर है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे संदर्भों की बात करूं जो कि धरती और आकाश से जुड़े हैं। तो बहुत प्रसिद्ध साखी है कबीर की। आप कल्पना करें कि कितनी वैसे तो कहते हैं कि ये साखी ढोला मारूरा दूहा में है, और सही कहते हैं क्योंकि ढोला मारूरा दूहा से मैं गुजरा हूं। लेकिन कबीर ने इससे जिस अर्थ की व्यंजना की और जहां इस साखी को रखा है, वो बहुत नेह प्रीति को अंग में रखा है। तो जिस रूप में रखा है, और केवल एक साखी नहीं, मैं दो साखी कहूंगा। एक जो साखी है, आप ये देखेंगे वो धरती से आकाश को मिलाती है। ये भी एक विराट परिकल्पना है। कवि को अगर ऐसी कल्पना सूझे कि वो धरती से आकाश को मिलाने की बात करें, तो ऐसी परिकल्पना को विराट परिकल्पना कहते हैं। और हम तो एड़ी चोटी के एक करने में ही बहुत बड़ा, या आकाश से गिरा तो खजूर में अटका, इसमें ही बड़ी विराट परिकल्पना करते हैं। लेकिन कवि लोग मुहावरे में नहीं, कवि का सामर्थ्य तो उसकी कविता में प्रकट होता है। तो कबीर ने, आप ये देखेंगे कि ऐसी परिकल्पना की कि जब उन्होंने धरती से आकाश का चूल मिलाया और एक कविता रची कि कुमुदनी जलहरी बसे। हम सभी जानते हैं कि जो जल घर है, जो तालाब है, वो धरती पर होता है। तो कुमुदनी जलहरी बसे, चंदा बसे आकाश, कि एक धरती पर है और दूसरा कहाँ है, आकाश पे है। और इन दोनों को मिलाने की जो परिकल्पना है, ये बहुत ही विराट परिकल्पना है। और जो जाही को भावता सोता ही को पास। तो आप देखेंगे कि ऐसी परिकल्पना जिसमें कि धरती से और आकाश को मिलाने की परिकल्पना है। और यही नहीं, ये कहते हैं कि भाई धरती आकाश ही नहीं है, पाताल भी है। तो आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहार। आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहार। तो केवल आकाश और धरती की मिलाने की विराट परिकल्पना ही कबीर के यहां नहीं है, बल्कि अगर रूपक को आप भूल जाइए तो आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहार, तो यह भी एक बहुत विराट परिकल्पना है कि जो पनिहारी है वो पाताल में है और जो कुआं है वो आकाश में। तो मैं ये कह रहा था कि धरती और आकाश की चूल मिलाने की परिकल्पना हो, और या फिर और भी जो मैंने खास तौर से कबीर की जो कविताई है, खास तौर से गुरु वंदना में, गुरु वंदना की सृजनात्मकता में जो मैंने बात की थी, जो साखी नोट की थी, मैं उसे फिर एक बार विराट परिकल्पना में याद करता हूं कि आप जानते हैं कि धरती पर अक्सर हम विराट उसके लिए कहते हैं सात समंदर पार। ये हमारे यहाँ चलन में है कि पहले कोई बहुत दूर चला जाता था तो कहते थे कि भैया विदेश चला गया, उससे भी ज्यादा दूर चला जाता था तो कहते थे सात समंदर पार चला गया। कबीर ने गुरु और शिष्य के संबंध में संबंधों की जो विराट परिकल्पना की, वही कहा था कि सतगुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर। तो यह भी संबंधों की जो परिकल्पना है कि बनारस जो धरती पर है और जो जो गुरु है वो समंदर के पास में है, तो दूरी की दृष्टि से भी ये जो परिकल्पना है बनारस से समंदर को मिलाना, एक विराट परिकल्पना की कही जाएगी दूरी की दृष्टि से। तो आप ये देखेंगे कि वो आकाश हो चाहे धरती हो, वो आकाश हो चाहे पाताल हो, और वो चाहे धरती से समंदर को मिलाने की बात हो, तो कबीर के यहाँ आपको ये विराट परिकल्पना मिलेगी। हम कहते हैं कि भाई ये जो सागर है, वो सागर जो है मनुष्य
के पंच महाभूतों में शामिल है और एक विराट ये तत्व है। विराट तत्व इसलिए है कि धरती जो जमीन दिखाई पड़ती है उसका ये 3 गुना है। तो कबीर ने धरती से संबंधित और सागर से संबंधित कुछ विराट परिकल्पनाएं कबीर के यहाँ हैं और बहुत सारी हैं, कुछ तो पारंपरिक भी हैं और लेकिन पारंपरिक में भी कबीर का जो क्या कहूंगा कबीर की जो बिंब योजना है या कबीर की जो कल्प सृष्टि है वो नहीं है। तो उसकी बात मैं करूंगा। अक्सर भवसागर की बात तो भक्ति कविता में एक भक्ति रूढ़ है और इस पर भी एक व्याख्यान मैं चाहूंगा कि राजीव रंजन गिरी रखें, क्योंकि अक्सर जो है वो कथा रूढ़ियों की बात होती है, कथानक रूढ़ियों की बात होती है और काव्य रूढ़ियों की बात होती है, लेकिन भक्ति और दर्शन की जो रूढ़ियां हैं इसकी बात नहीं होती। और मैं चाहूंगा कि एक व्याख्यान राजीव रंजन गिरी इस पर भी रखें कि भक्ति और दर्शन की रूढ़ियां कौन सी हैं और हमारे भक्ति कवि उन रूढ़ियों से कितने बंधे हुए हैं और कविता को कितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। क्योंकि रूढ़ियां जो है वो विचार को स्पेस नहीं देती और संवेदना को स्पेस नहीं देती। रूढ़ियां सिर्फ अनुगमन में होती हैं, जिसकी बात मैं इसके पहले भी कर चुका हूं। तो मैं ये कह रहा था कि कबीर के यहाँ संसार की और भवसागर की परिकल्पना है। संसार और भवसागर ये दोनों अपोजिट है। संसार हम सभी जानते हैं कि एक धरती का वो हिस्सा है जो ठोस है, जिसपे मनुष्य है, जिसपे पेड़ हैं, पौधे हैं। ऐसा नहीं कि सागर में जीव जंतु नहीं है, लेकिन जल के जंतु अलग हैं और धरती के अलग हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि संसार और जल और थल को अपोजिट देखा जाता है। जो थल है वो संसार है और जो जल है वो उसका सबसे बड़ा विराट जो बिंब है वो सागर है। तो कबीर ने इस तरह की परिकल्पना कुछ की है और मैं चाहता हूं कि वो भी मैं आपके सामने रखूं। जैसे उदाहरण के लिए ये गुरु शिष्य हेरा के अंग में है। तो आप परिकल्पना करें कि कबीर ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश। ऊपर कोई विराट परिकल्पना नहीं, लेकिन नीचे जो परिकल्पना उन्होंने की वो अद्भुत परिकल्पना है। क्या है? भव सागर में डूबता कर गहि काढ़े केस। अब जो इमेजरी बनती है कि जैसे ऐसा सागर जिसमें कबीर अकेले डूब रहे हैं, कबीर अकेले डूब रहे हैं और कोई नहीं डूब रहा है। बिंब ये है। और आप इतना बड़ा सागर हो जहां आप अकेले डूब रहे हैं और कोई आपका कर गही एक हाथ से, चित्र ये है कि एक हाथ से हाथ पकड़ ले और दूसरे हाथ से कि आदमी बिल्कुल पानी पी के नीचे की ओर बैठ रहा है, केवल बाल दिख रहे हैं। तो इमेजरी ये है कि एक उससे इतने बड़े सागर में डूबते हुए आदमी का, जिसे तिनके का सहारा कहते हैं, नदी हो तो तिनके का सहारा कहेंगे, कि एक हाथ से उसका हाथ पकड़ ले और इतना डूब गया है कि सिर्फ बाल की चूलें कुछ दिख रही हैं, वो पकड़ के खींच ले। ये सीन है। अब इसे आप विराट चित्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पूरे सागर में एक आदमी डूब रहा है और जहां कहीं से भी कोई भी बचने की उम्मीद नहीं है, कोई बचने की उम्मीद नहीं है और कोई आके पकड़ के हाथ पकड़ ले और बाल पकड़ के निकाल ले। इसे इस रूप में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक दूसरा भी बराबर मुझे यहाँ कालिदास याद आए तो कबीर भेला पाया सर्प का भव सागर के माह और जो छोड़ो तो डूबी हूं और गहो तो डसियों बा। अक्सर कालिदास को पढ़ते हुए रघुवंशम का वो प्रसंग मुझे याद आता है कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मति तितिर्षु दुष्टरम मोहात उड पेनास्ति सागरम। एकदम पूरा, यदि कबीर ने कालिदास को नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता हूं संस्कृत परंपरा, संस्कृत को कूप जल कहते थे और परिचित भी नहीं थे, लेकिन जो इमेजरी है वही है। कालिदास ने कहा कहां सूर्य वंश से जुड़ा हुआ इतना बड़ा रघुवंश का वंश, राम का इतना बड़ा वंश, और कहां मेरी छोटी मति। और ये तो वैसे है जैसे कोई आदमी जो है वो सागर में जो उडुप है, उडुप छोटी नाव को कहते हैं, बहुत छोटी नाव को कहते हैं, तो उससे उसको पार करे तो उस तरह की बात है।
इसी तरह से बेड़ा और भेला जो है वो चीज है जो बहुत छोटी होती है, और उससे आदमी नदी को पार करना चाहता है, और नदी नहीं, यहाँ तो सागर को पार करने की बात है कि भेला पकड़ा सर्प का। या सर्प कितना बड़ा होता है आप जानते ही हैं, और ये पकड़ के अगर आदमी पार करना चाहे भवसागर, आपको ये ट्रेडिशन में इस तरह का मिलेगा, लेकिन इस तरह का प्रयोग नहीं मिलेगा। तो कबीर ने वही कहा कि इतने बड़े भवसागर में भेला लेकर के वो करना, पार करने की कामना करना, और अगर छोड़ता हूं तो सर्प डस लेगा, और अगर पकड़ता हूं तो छोड़ता हूं तो डूब जाऊंगा, और पकड़ता हूं तो ये जो नाव है, भेला छोटा सा मिला भी है, तिनके सारा मिला है तो सांप है। तो यह भी एक परिकल्पना एक बहुत बड़ी विराट है, लेकिन मैंने कहा कि भक्ति की परंपरा में भव सागर वाला वो मिलेगा, लेकिन जो चित्र नीचे का है वो कबीर का अपना है। इसी तरह से संसार के दो चित्र, मैं सागर का ही एक चित्र जो कबीर का अपना है, वो बहुत ही विराट है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग जिस चित्र के हैं कुछ और भी चीजों को याद करें। कबीर दिल साबती भया, पाया फल समरथ, शायर माही ढंढोलता, हीरे पड़ गया हथ। शायर माही ढंढोलता, हीरे पड़ गया हथ। ये कबीर की परिकल्पना। ये क्या है कि शादी में आप ध्यान रखें कि एक हमारे यहाँ अवध में, और मेरा ख्याल है कि भोजपुर में भी ये परंपरा होगी, और शायद हर हिंदी भाषी प्रांत हो, चाहे राजस्थान हो चाहे ब्रज हो, सब जगह तो ये परंपरा मेरे ख्याल में होगी ही कि एक छोटी सी थाली में दूध और पानी भर दिया जाता है, और उसमें एक अंगूठी डाल दी जाती है सामान्य थी, और वर और कन्या को ढूंढना पड़ता है। और चूंकि दूध का पानी होता है तो वो अंदर दिखता नहीं, तो ढूंढने में काफी ढंढोलना पड़ता है, काफी वो करना पड़ता है। कबीर ने जो परिकल्पना की है, ये थाली में नहीं परिकल्पना है, शायर माई ढंढोलता, हीरे पड़ गया हट, कि आप जो है सागर में ढूंढ रहे हैं। आप एक केवल अभी संदर्भ में बताऊंगा संसार का, एक सागर का ले रहा हूं, एक संसार का ले रहा हूं। तो मतलब अगर सागर हो और आप उसमें हीरा ढूंढ रहे हो, तो आप ये समझिए अगर आपके हाथ लग गया है, क्योंकि सागर तो बहुत बड़ा है, हीरा मिले चाहे न मिले उसमें हमारे डूबने के चांस ज्यादा है। और ऐसे में अगर ये कबीर के हाथ लग गया है तो ये एक विलक्षण परिकल्पना है, क्योंकि सागर में सबको सीप भी मिलती है, और घोंघा भी मिलता है, सेवार भी मिलती है। कबीर ने जब ये परिकल्पना की थी, यह एक दुर्लभ और विलक्षण परिकल्पना है कि इतना बड़ा सागर है और उसमें हमारे हाथ क्या लग गया है, हीरा हाथ लग गया। इसी तरह से संसार की एक परिकल्पना बड़ी अद्भुत कबीर ने की। अगर नोट तो मैंने कहीं किया है, अगर मिल जाता है तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हाँ, मिल गया है। वो संसार की है। आया था संसार में देखन को बहुरूप, और कहें कबीरा संत हो पड़ गई नजर अनूप। ये बहुत विराट परिकल्पना है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि इस तरह के संदर्भ नहीं है। चूंकि अगर मैं कथा परंपरा में जाऊं, तो राम कथा में जाऊं, तो ये हम सभी को पता है कि हनुमान जी को कहा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए, और जब गए संजीवनी बूटी लाने, तो हम सभी जानते हैं कि उनको सूझ, इतने तरह की वनस्पतियां थी कि उनको सूझ नहीं पड़ा कि इसमें कौन सी संजीवनी बूटी है, और सूझ न पड़ने के नाते वो पूरा का पूरा धौलागिरी पहाड़ उठा के ले आए। और कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि आया था संसार में देखन को बहुरूप। संसार में तो इतने तरह की चीजें हैं, आंख से जुड़ी हुई चीजें हैं, अनेक तरह के रूप हैं, अनेक तरह का रंग है, कान से जुड़ी हुई चीजें हैं, अनेक तरह की ध्वनियां हैं, शब्द हैं। हम तो सप्त सुर की संगीत में परिकल्पना करते हैं, लेकिन सुर तो और भी तरह के हैं। अनेक तरह का स्पर्श है, अनेक तरह का स्वाद है। तो मैं ये कह रहा हूं अनेक तरह की अग्नि का अनुभव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने तरह, इतनी इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ऐसे में अनूप को ढूंढ लेना, यह एक विलक्षण परिकल्पना है। यह एक लोकोत्तर परिकल्पना है कि संसार में आया था कि इतने सारे तरह के
पंच इंद्रियों की दुनिया है और उसमें जो है अनूप मेरी नजर में पड़ गया है, तो यह एक विलक्षण परिकल्पना है कबीर की। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सामान्य बात नहीं है, इतने बहुभुज संसार में आपको अपना लक्ष्य हासिल हो जाए, उसको व्यक्त करने के लिए कबीर ने ऐसी परिकल्पना की। मित्रों, इस धरती पे कुछ और विराट चीजें हैं। मैं पहाड़ के पास का हूं। मेरे घर के पास में ही 3 किलोमीटर पर जंगल है जिसे कैमूर कहते हैं। मैं मिर्जापुर जिले का हूं और मेरा जो घर है वो एमपी के बॉर्डर से लगा हुआ है, रीवा जिले से लगा हुआ है। तो जब मैं गांव में रहता था तो गांव से नाता छूट गया है, तो जंगल में दावाग्नि नहीं लगना क्या होता है ये मैंने अपने आंखों से देखा। जंगल में दावाग्नि नहीं क्या होता, मतलब लगता था कि सैकड़ों किलोमीटर जंगल जल रहा है। और उस समय वहां के पक्षियों की और पशुओं की हालत क्या रही होगी, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन में गड्ढा बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन पे रहते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनका आवास घर में रहता है। तो जंगल के जल जाने से जंगल आश्रित जिन जीव जंतुओं की दुनिया है वो पूरी पूरी दिन दुनिया उजड़ जाती है उनकी। कबीर ने एक परिकल्पना ऐसी की, दावाग्नि ने की। और इस तरह की परिकल्पना लॉन्जाइनस को पढ़ते हुए, लॉन्जाइनस ने जो उदात्त के विषय में लिखा है उसको पढ़ते हुए दावाग्नि की परिकल्पना उन्होंने होमर के संदर्भ में की थी और कहा था कि उसकी परिकल्पना ऐसी है, और इलियड और ओडिसी के संदर्भ में की थी कि जैसे जंगल में आग लगे। एक विराट परिकल्पना में ये चित्र शामिल है, जंगल में आग लगना, एक जंगल से जुड़ा हुआ, क्योंकि जंगल तो हजारों किलोमीटर में होता है और जंगल में दावाग्नि का जो लगना है वह एक विराट परिकल्पना है। तो अहेरी क्या कहते हैं, दौलाइया मृगा पुकारे रोय, जा वन में क्रीला करी दांधत है बन सोए। तो यह एक विराट परिकल्पना है जंगल में आग लगने की। और यही नहीं, एक विराट परिकल्पना जंगल की और भी है, केवल आग लगने की ही नहीं। हम जहां रहते हैं शायद 2-4 पेड़ हों और पत्तियां झड़ें तो अपने को उतना फील न हो, लेकिन जो लोग जंगल में रहते हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस समय हो सकता है कि मगहर और बनारस के बीच कोई बहुत बड़ा जंगल रहा हो, क्योंकि बिना देखे हुए आदमी इस तरह की परिकल्पना नहीं कर सकता जैसी कि परिकल्पना कबीर ने की है। तो ये जंगल की दोनों जो परिकल्पनाएं की हैं, और अभी तो जब आऊंगा कि कैसे आसपास से उन्होंने कविता बनाई, जो दूसरा मेरा व्याख्यान होगा, तो ऐसी जिंदगी को जो दाखिल किया कबीर ने, जो सामान्य है और उससे कविता बनाई, उसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि जंगल की एक विराट परिकल्पना और भी, वो जंगल के रोने की है। जंगल रोता किस रूप में है, वो कबीर कबीर इतना कल्पनाशील हो जाते हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और एक विराट परिकल्पना है, वो कल्पना ये है कि फागुन आवत देख करी बन रूना मन माही। फागुन आवत देख कर बन रूना मन माही, ऊंची डाली पात है दिन दिन पीले था। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जंगल की परिकल्पना की। जैसे मैंने कहा कि हरिण के जो बेचैनी है कि उसका आवास जला दिया गया, अहेरी ने जला दिया है। अगर अहेरी ने नहीं अपने आप आग लगी होती तो वो बड़ी कविता नहीं होती। त्रासदी, अगर ये माना जाता है कि करुणा से कविता का जन्म होता है, तो जंगल में अगर कोई दावाग्नि लगा दे, अपने आप जंगल में आग लगे, तो बड़ी कविता की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई जंगल में आग लगा के उसे जला दे, तो आप समझ लीजिए कि इस त्रासदी से जरूर बड़ी कविता होगी, जैसे कि कबीर की कविता की बात मैं कर रहा हूं। एक विराट परिकल्पना भी है, एक बड़ी कविता भी। वही बात मैं कर रहा हूं कि जब पतझड़ आता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जिसने जंगल देखा है, और हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, जो लोग शीत कटिबंध, चूंकि ज्योग्राफी भी, भूगोल भी मेरा 10 तक था, तो मैं उस चीज से परिचित हूँ कि जो लोग शीत कटिबंध में रहते हैं वो इस चीज का उतना अनुभव नहीं कर सकते। जो लोग शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं जैसे हम लोग हैं, तो जब पतझड़ आता है तो ऐसा लगता है, अगर जंगल को देखें तो ऐसा लगता है
कि जंगल जो है ये रो रहा है और ये जो पीली पत्तियां हैं ये उसका चेहरा पीला पड़ गया है। ये विराट परिकल्पना कबीर की इस कविता में है। और इसी रूप में देखा कि भाई डालियां तो ऊंची ऊंची रह गई, लेकिन जो है इन पीली पत्तियों के माध्यम से पूरा का पूरा जो जंगल है, पीली पत्तियां जो झड़ रही है, ये पूरा का पूरा जो जंगल है वो रो रहा है। तो यह एक विराट परिकल्पना कबीर के मन में आती है जंगल को देख करके। और बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी साखियां हैं। ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं क्लास की तरह आपको व्याख्यान दूं, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि कबीर की कविता का जिस पक्ष को अब तक ठीक से नहीं देखा गया, देखा जाना चाहिए था, कथा मूलक संस्कार के नाते जिस पक्ष को हम नहीं देख पाए हैं, उसकी तरफ संकेत करना मेरा उद्देश्य है। और उसके लिए ये जो मैंने दृष्टांत दिया, व्याख्यात्मक शैली में या व्यास शैली में दृष्टांत दिया, उसका उद्देश्य यही है कि ऐसा नहीं है कि कथा मूलक परंपरा में जो कवि हैं उन्हीं की केवल विराट परिकल्पना होती है। जो गैर कथा मूलक परंपरा के कवि हैं वो सामान्य से सामान्य चीजों में जिनकी हमारी भारतीय काव्य परंपरा में स्वीकृत नहीं थी कविता के अंदर, उससे भी विराट कल्पना उनकी पैदा हो सकती है और एक वो बड़ी कविता बना सकते हैं, एक बड़ी कविता को जन्म दे सकते हैं। ऐसे पहले व्यवस्थित कवि, ऐसे पहले जीनियस कवि कबीर हैं। और जिसकी चर्चा मैंने अपने एक पहले व्याख्यान में, संक्षिप्त व्याख्यान में की। अब अगला दूसरा जो व्याख्यान है वो आज मैं नहीं दूंगा, आगे जब मैं आऊंगा तब मैं आपको दूसरा व्याख्यान दूंगा। राजीव रंजन गिरी का और नीलेश जी का और उनके साथी जो अजित हैं, जो इसके एडिटर हैं, उनका मैं आभार मानता हूं, धन्यवाद उनको देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दयाशंकर। आपने अपने पिछले व्याख्यानों का विस्तार और विकास किया। आज के व्याख्यान में आपने कबीर की कविताई के एक नए पक्ष पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मैं देशज के श्रोताओं से आग्रह करता हूं वे प्रोफेसर दयाशंकर के पहले वाले व्याख्यान को भी सुने। वे देशज चैनल पर उनके व्याख्यान की पूरी सूची देख सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय का इंतजार रहे।